से जो शीतलता मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जो अमृत मिलेगा, वो भोगने से नहीं मिलेगा, विश्वास कर लीजिए। और जिन लोगों के हृदय में ये धारणा बैठ गई है कि मैं तो गृहस्थ हूं, ये तो विरक्तों की बात कर रहे होंगे, सच्ची मानिए ये गृहस्थ विरक्त बाहरी मार्ग की बात है। आंतरिक हम सब एक पिता के बच्चे हैं। हम का एक ही आनंद प्राप्त करने का केवल भाव रखना है। हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं और भोग भोगे, हमारे लिए तो छूट है, पास दे दिया भगवान ने, ये बेचारे अभागी हैं बाबा जी लोग। हाँ, हम तो बड़े भाग्यशाली, हमें पास मिल गया कि भोगो परम पद में आरूढ़ हो जाओ। जिससे भ्रम बैठ गया हो तो स्वयं श्री भगवान के मुख के वचन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, कुटुंबे सुन सज्जेत न प्रमादेत कुटुंब्यपि विपश्चिन्न स्वरम पश्येत दृष्टुमपि दृष्टवत। हे प्रिय उद्धव, ये जो गृहस्थ में है पुरुष, कुटुंब के भरण पोषण में लगे हुए हैं, इनको चाहिए कि ये अपने परिवार में आसक्त ना हो। भगवान आदेश कर रहे हैं, जगत गुरु हैं, हम सबके स्वामी हैं। बड़ा कुटुंब हो तो भी वो भजन में ये प्रमाद न करे कि हम तो परिवार के पालन पोषण में ही, व्यापार नौकरी आदि में ही अपने समय को लगाए हुए हैं। भाई हमें तो समय भजन का नहीं मिलता, सत्संग का नहीं मिलता, ठाकुर सेवा का नहीं मिलता, बड़ा परिवार है। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, प्रमादेत कुटुंब्यपि न, वो प्रमाद ना करे बड़ा कुटुंब जान करके कि हमें तो बहुत व्यापार नौकरी के द्वारा धन कमाना है, परिवार का भरण पोषण करना है, भजन पूजन नाम जप ये सब बाबा जियों के नाम है, उनको करना है। भाई हम गृहस्थ हैं, हम खूब भोग भोगे, परिवार में ऐसे खूब आसक्त रहे और बाद में ठाकुर जी विमान लेके आएंगे कि बैठो इसमें चलो, बड़े कृपा की तुमने। बहुत सावधान। आपको लग सकता है कि हम गृहस्थी में हैं, इतना सब करते हैं, भजन कैसे हो सकता है? आप अभ्यास करें, अभ्यास से सब हो सकता है। जब एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश संपूर्ण राज्य का पालन करते हुए भजन कर सकते हैं, तो ये हमारे प्रभु ही हमें ऐसे आचरण करके दिखा रहे, वो भगवत स्वरूप है। तो हम भी तो प्रभु के बच्चे हैं। हमें अगर छोटा सा परिवार मिला है, 10, 20, 25 लोगों के भरण पोषण की सेवा मिली है, तो हम बहादुरी के द्वारा खूब व्यापार नौकरी आदि करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, सत्य का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करें। यदि हम परिवार में आसक्त होकर प्रमाद वश ऐसा कि मुझे भजन करना, संयम से रहना, ये सब मेरे विषय नहीं है, भूल मत करो। हम सब भगवत कार्य के लिए आए हुए हैं। जैसे कई बार चर्चा में कहा है, प्रभु ने 84 लाख योनियों से हमें निकाल कर बीच चक्र से और मनुष्य शरीर दिया है। ये हमारे किसी कर्म का फल नहीं है। कोई ऐसा ना सोचे कि हमने कर्म किया तो मनुष्य बने। सुअर, कुत्ता, गधा, चिड़ै, चुनगुन बन के कौन सा कर्म किया भाई जिससे मनुष्य बनते? ये तो केवल कृपा सिंधु की अहेतुकी कृपा से मनुष्य जन्म मिला। चूको मत, बहुत विचित्र संसार है, इतने भयानक भयानक कष्ट हैं जीवों को, पूछो मत। सावधान हो जाओ, एक एक कदम संभाल संभाल करके चलो। जब प्रभु ने भेजा तो जो वैराग्य मार्ग के पथिक बने, उनसे प्रभु ने पूछा कि तुम जाओ और मृत्यु लोक में मेरा भजन करके मुझे प्राप्त हो। बोले ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। लेकिन एक ने कहा कि प्रभु हम बिना दुल्हन के नहीं रह सकते, बिना लड़का बच्चा के नहीं रह सकते, बिना संसार के सुखों के नहीं रह सकते। तो बोले दिया, जाओ ये सब दिया, लेकिन मेरा विस्मरण ना होने पावे, ये ध्यान रखना। प्रभु ने तुम्हें भेजा है एक जन्म, केवल आप सतत स्मरण कर ले तो आप इस संसार चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आप बिना इन भोगों के नहीं रह सकते थे, इसलिए गृहस्थ धर्म में आपको प्रभु ने ये सब सृष्टि के भोग दिए। लेकिन शर्त है, उनको भोगते हुए तुम भगवत स्मरण करो। इनको था कि तुम वैराग्य से युक्त होकर सदाकार वृत्ति के द्वारा भगवत स्मरण करते हुए अपना कार्य पूरा करो। कार्य दोनों को एक ही है, भजन करते हुए जीवन व्यतीत करना। ये वैराग्य प्रधान है और वो राग युक्त दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका भी चिंतन निरंतर भगवत स्वरूप का हो, तब दोनों भगवत प्राप्त हो जाएंगे। जैसे यहां भारत सरकार का आदमी कहीं बाहर भेजा जाए, वो कह दे कि हमें वहां बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, लड़का लड़की चाहिए, ब्याह, ये सब पास कर दिया, जाओ इतने वर्ष तक विदेश में रहकर हमारे देश का काम करके वापस आ जाओ।
अब वहां वो गया और खूब बच्चों को पढ़ाना लिखाना और ये सब इसी में पूरा समय व्यतीत किया। और जब लौट के आया, पूछा प्रधान कार्य किया जिसके लिए तुम्हें सुविधाएं दी? बोले नहीं, वो तो बच्चे का ब्याह पढ़ाना लिखाना सब इसमें समय गया, तो वो दंड का अधिकारी होगा, क्योंकि तुम्हें सारी सुविधा मिली थी राजकीय कार्य करने के लिए। राजकीय कार्य को विस्मरण कर लिया तो फिर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही हम आए हुए हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, ये दंड है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बड़ा कुटुंब हो तो भी भजन में प्रमाद ना करे, प्रभु ऐसा आदेश कर रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस लोक की जितनी वस्तुएं हैं सब दिखावटी हैं। जैसे एक जादूगर आता है, गांव में देखा है ऐसा, जब स्कूल जाते थे तब देखा, गांव में एक आया, वो एक टोकरी सी लिए हुए था, पूरे डमरू बजाया, गांव के सब लोग एकत्रित हुए और सबसे पूछता तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले हमें अमुक वस्तु चाहिए। उसी पहले टोकरी सबको दिखा दी, कुछ नहीं, फिर जो सब टोकरी से निकालता रहे, सब रख दिया। एक व्यक्ति उसमें से एक नारियल का फल जो है खाने की चीज, उसका खाना नहीं, छूना नहीं, केवल देख सकते हो, छुए तो जादू का है। तो इस सृष्टि को इंद्रजाल कहा गया है, माया के द्वारा रचित। सबसे बड़ा जादूगर श्री हरि अपने जादू के द्वारा ये विस्तार किए हुए हैं। छूना नहीं कुछ, अंदर से कहीं राग मत कर लेना किसी वस्तु में, तो सच्चिदानंद रस का अनुभव प्राप्त कर लोगे। अगर छुओगे तो पेट भरेगा नहीं, क्योंकि जादू की वस्तु है, तृप्ति होगी नहीं, आज तक नहीं हुई। खूब भोगते हुए जीवन केवल भ्रमात्मक लग रहा है, खाते चले जा रहे, इतना जीवन हो गया, भोगते चले जा रहे, आज तक तृप्ति नहीं। क्यों? क्योंकि सब झूठी वस्तुएं हैं, सब नाशवान वस्तुएं हैं, सब माइक वस्तुएं हैं। ये और समझे न समझे, लेकिन आप तो परमार्थ के लिए चयन किए गए हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों प्रभु के शरणागत हो। आपका तो लक्ष्य दृढ़ होना ही चाहिए। प्रभु स्वयं कह रहे हैं जितनी इस लोक में वस्तुएं आप देख रहे हो वो सब झूठी है, सब माया के द्वारा रचित है, स्वप्न के समान है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे ही अन्य लोकों की जो भोग वस्तुएं हैं वो भी थोड़ा दिव्य दिखाई देती है, पर है वो भी स्वाप्निक, वो थोड़ा अच्छे स्वप्न है। ये मलिन माया के द्वारा रचे हुए तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सब माइक है, ऐसा मन में बैठा लो। और यही सत्य है, स्वयं जगत गुरु भगवान कह रहे हैं। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः अनुदेहं वियन्ते ते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। पुत्र दाराप्त बंधूनां संगमः पांथ संगमः अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं उद्धव, ये जो पत्नी पुत्र भाई बंधु और अपने बुजुर्गजन ये जितने भी हैं, इनका जो मिलना है ये सब ठीक ऐसे है जैसे कोई बटोही रास्ता में चलता है और प्यास लगी तो जब पौशाला में जाता है तो बहुत लोग मिल जाते हैं, पानी पिया चल दिए। जैसे स्टेशन में गए तो देखा बहुत से यात्री हैं, वो विलंब से आनी है गाड़ी तो बैठकर बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, हंसते हैं। जब गाड़ी आ गई तो अपने अपने टिकट के अनुसार हम चल देते हैं। ठीक जैसे पौशाले का मिलन, जैसे स्टेशन का मिलन, जैसे मेला में मिलन, बिल्कुल ठीक ऐसे ही परिवारजनों का मिलन है। स्वयं प्रभु कह रहे हैं इस बात पर विश्वास करो, मनन करो। ये हमारा जो शरीर संबंध का जाल फैला हुआ है, सुत बनिता जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी से, तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लखी वृंदावन चंदा। जैसे स्वप्नों नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही ये जितनी मिलन जुलन वाली संबंधी हैं, वृत्तियां हैं, ये बस जब तक श्वास चल रही तब तक, इसके बाद श्वास छुट्टी कोई तुम्हारा नहीं। जैसे स्वप्न है, नींद में हो तो सब व्यापार दिखाई दे रहा, जगे तो केवल आप थे। ऐसे ही जब यहां से जाओगे तो हंसा अकेला उड़ा। जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ये बैठा लो हृदय में। आप अभी अगर शरीर छोड़ने का समय आए तो सिर्फ आप अकेले होंगे।
आपने जो जो कर्म किए हैं, जो जो आपने राग द्वेषात्मक संस्कार बैठा ले, उन्हीं के अनुसार आपकी गति होगी। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया और आपने भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि की बात हो गई। इत्थम परिमृशन मुक्तो गृहे स्वतिथिवद वसन न गृहेरनुबध्येत निर्ममो निरहंकृतः। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि इस विचार से अपनी बुद्धि को युक्त रखे कि जितना हमारा परिवार है ये पौशाला में मिले हुए व्यक्तियों की तरह है। जब मुझे जाना होगा तो सिर्फ अकेले अपने कर्मों का बोझा लेकर जाना होगा। प्रभु कह रहे हैं गृहस्थ को चाहिए इस प्रकार विचार युक्त रहे और गृहस्थी के काम धंधों में फंस करके भगवत भजन का विस्मरण न कर दे। ऐसे हैं गृहस्थी के ऐसे जंजाल है, भजन की तो बात जाने दो, चैन नहीं है, विश्राम नहीं है, कितनी कामनाओं की भीड़ लगी हुई है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला यही सरावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े बड़े पहाड़ हैं ये गृहस्थी की कामनाएं, जिनको लांघ कर सत्संग तक आना, भजन करना, ये तो बहुत कठिन है। भगवत कृपा से ही कोई ऐसा जो गृहस्थी में है, सत्संग करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, ठाकुर सेवा करता है, शरणागत होकर भजन करता है, वो तो कोई बिरले ही कृपा पात्र जन है। जो परिवार में आसक्त हो जाता है, घर में आसक्त हो जाता है और मान लेता है यही सत्य है, परिणाम में उसकी दुर्गति हो जाती है। क्योंकि आप आए थे जीवन मुक्त होने के लिए, सिर्फ अवसर मिला है आपको जीवन मुक्त होने का। ये मनुष्य शरीर बहुत ही भयावह संसार है। छोटे छोटे जीवों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, लोग अपनी रसेंद्री को तृप्ति करने के लिए कैसे कैसे पूछो, बहुत संसार विचित्र है, बहुत विचित्र है। बचो, तुम्हें जो मनुष्य शरीर मिला इससे मुक्त होने के लिए मिला है। कहीं हम चूक ना कर बैठे, परिवार में आसक्त होकर, घर में आसक्त होकर, अपने को ये मानकर हम तो गृहस्थ हैं, हमारा यही धर्म केवल है। तुम न गृहस्थ हो न विरक्त हो, तुम भगवान के अंश हो। अपने आत्मस्वरूप प्रभु को प्राप्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति हो जाना यही जीवन का परम लाभ है, यही परम धर्म है। जो इस शरीर में अहंकार कर लेता है, शरीर का अहंकार, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं विद्वान मैं जवान मैं रूपवान मैं गुणवान मैं धनवान, इस अहंकार के अंतर्गत ही आता है। और जो घर में आसक्त होकर ममता कर लेता है, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये व्यापार, ऐसा वो इस फंदे में ऐसा फंस जाता है कि फिर उसे धाम जाना है, सत्संग करना है, नाम जप करना है, भगवत भजन करके जीवन मुक्त होना, ये सब उसके लिए बेकार की बातें लगती है। अरे कौन, ये तो जिन निठल्ले जिनके कोई काम नहीं बाबा जियों को, वो करे, हमारे पास तो बहुत काम है। बेटी दमाद लड़का बहु परिवार, ये जाल है माया का। अपने वास्तविक कर्तव्य की तरफ दृष्टि यदि नहीं रखी तो ये सब व्यर्थ हो गया। वास्तविक कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, ये सच्ची मान लीजिए सबके लिए। कब जगोगे? अगर इस जन्म में नहीं जगे तो कब जगोगे? जब से सृष्टि हुई यही सब करते चले आए। ये बहुत बढ़िया अवसर प्रभु ने दिया, जाग जाग, ये जागने के लिए अवसर दिया है। जाने सु तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जाग जा, जे ही तू जगेगा तेरा स्वप्न टूटेगा तो तुझे दिखाई देगा। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा